नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को क्या उसका आत्मविश्वास ले डूबा? मध्य प्रदेश में क्या पार्टी के भीतर की कलह कांग्रेस को ले डूबी? क्या सिर्फ जनता के भरोसे रहकर चुनाव लड़ना कांग्रेस को ले डूबा? क्या उम्मीदवारों के चयन में चूक कांग्रेस को ले डूबी? क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुत हल्के में ले लेना कांग्रेस को ले डूबा? ये और ऐसे अनेक सवाल मुंह बाए खड़े हैं। सवाल यह भी अब किया जा रहा है कि कमलनाथ का जो एक रवैया, जिसके कारण 2018 में बनी बनाई सरकार कांग्रेस के हाथों से निकल गई थी, वो ही या कुछ उसी तरह का बर्ताव, उनकी एरोगेंसी कांग्रेस को ले डूबी। क्या क्या कारण है, अब इसकी पड़ताल खुद कमलनाथ या उनके सिपाह सालार शुरू कर रहे हैं। केंद्र को भी इस पर मंथन आगे करना है, चिंतन करना है। लेकिन सवाल यही है कि यह सब वक्त रहते क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं किया गया? अब फिलहाल तो चिड़िया खेत चुग चुकी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में एक जो सुनहरा अवसर था कांग्रेस के हाथों में, वो उसके हाथों से जा चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति विधानसभा चुनाव में किसी ने नहीं सोची थी। खुद कांग्रेस को भी यह उम्मीद नहीं थी, और वो तो मानकर चल रही थी। कमलनाथ तो खुद को मुख्यमंत्री मान चुके थे। उनके सुपुत्र छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ का तो बयान था। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था कि 7 तारीख को भोपाल आइए, शपथ ग्रहण समारोह होगा, कमलनाथ जी को उनके जन्मदिन का तोहफा तभी आप दीजिएगा, तभी उनसे रूबरू हो जाइएगा, सरकार बनने जा रही है। और इधर कांग्रेस के कमलनाथ का जो दरबार है, खेमा है, उसने भी सारी उधेड़बुन कैलकुलेशन शुरू कर दिए थे कि मध्य प्रदेश में सरकार जो बन रही है, बन गई है, लगभग जो मान के चल रहे थे कि कौन कौन मंत्री होगा, किसे मंत्री हम बनाएं। फिर यह भी ताना बाना बुन लिया गया था कि प्रशासनिक जमावट किस प्रकार की होगी, चीफ सेक्रेटरी के नाम तक सुनिश्चित हो गए थे। मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया का नाम सुनिश्चित कर लिया गया था। सारी एक जो कवायद होती है, होमवर्क होता है, ये सब कुछ होता है सरकार बन जाने के बाद। लेकिन ये तो सरकार बनने के पहले ही कर चुके थे। मान लिया था कमलनाथ या उनकी पूरी टीम ने कि सरकार में हम आ चुके हैं, लेकिन सपने धरे रह गए। मध्य प्रदेश में 2013 का सा चुनाव परिणाम सामने आया है। कांग्रेस महज और महज 166, माफ कीजिएगा, सिर्फ 66 सीटों पर टिक गई है। 163 सीटें लेकर बीजेपी ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। और न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि छत्तीसगढ़ जैसा राज्य, जिसमें ये बिल्कुल सुनिश्चित सा माना जा रहा था कि वहां तो भूपेश बघेल को कोई डिगा ही नहीं पाएगा। उनके काम, उनका काज, उनका 5 साल का राज कांग्रेस को आसानी से सत्ता में लौटा रहा है। भूपेश बघेल पुनः वहां सरकार बनाएंगे। उधर राजस्थान में भी नेक एंड नेक संभावित था। कुल 5 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, माना जा रहा था कि नतीजा 4-1 रहेगा। बीजेपी 4 राज्यों में चुनाव हार जाएगी और एकमात्र राजस्थान यदि हुआ तो उसे मिलेगा, वरना कहीं कुछ ठीक ठाक हो गया तो वो राज्य भी कांग्रेस के हाथों में आ जाएगा। लेकिन नतीजे उलट रहे। हिंदी भाषी जो तीनों राज्य हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही राज्य, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास था, छीन लिए, और बेदर्दी से छीने। दोनों ही राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की जितनी भी उम्मीदें थी, जो गुब्बारा था, हवा निकाल दी उसकी। 163 सीटें, अभूतपूर्व जीत।
अब इस अभूतपूर्व जीत के बाद कांग्रेस सन्नीपात में है, उसका आत्मचिंतन मंथन हो रहा है। आज वो चिंतन मंथन करने जा रहे हैं। बुलाए गए हैं 230 जो उम्मीदवार थे जो जीते हैं उन्हें, और जो हारे थे उन्हें भी बुलाया गया है। भोपाल आ गए हैं वो, और वो चिंतन मंथन आज हो रहा है। जब ये वीडियो आपके हाथों में होगा, आप देख रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर तब तक या तो मंथन चिंतन हो चुका होगा या होने वाला होगा। अब हम बात करें, कांग्रेस ने इतना अति आत्मविश्वास दिखाया कि उसके सभी जो प्रयास थे विफल हो गए। और बीजेपी में भी जो कुछ टिकटों को लेकर बात हो रही थी कि टिकट कहीं कोई बांटने में चूक हुई, खासकर चौथी और पांचवी सूची पर सवाल उठे थे। और चौथी और पांचवी सूची जो रही, उसमें 1 दर्जन मिनिस्टर्स, मंत्री, शिवराज काबीना के जो सदस्य थे वो चुनाव हार गए। उसमें दिग्गज नरोत्तम मिश्रा की दतिया में हार हुई। उनके अलावा सिंधिया समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया हारे। और सबसे बड़ी हार यदि किसी की हुई तो वो सुरेश धाकड़, वे भी सिंधिया के समर्थकों में शुमार थे, और उनकी हार 49,500 मतों से हुई। साफ है कि बीजेपी ने भी कुछ चूक की, और उसका हालांकि सरकार बनी है, 163 सीटें उसने पाई हैं। यदि टिकटों को लेकर कुछ बेदर्दी आला कमान, जिसके हाथ में सारी बागडोर थी, वो कुछ थोड़ा सा कड़क हो जाती तो शायद ये नज़ारा और ज़बरदस्त होता। शायद 2003 मध्य प्रदेश में रिपीट हो जाता, क्योंकि विधायक भी कुछ हारे हैं। बीजेपी के सिटिंग जो विधायक हैं वो हारे हैं, मंत्री हारे हैं। तो थोड़ा सा टिकटों में ठीक ठाक और होता, थोड़ा बेदर्दी दिखाई होती। तो मैं जैसा कह रहा हूँ कि 2003 में उमा भारती की अगुवाई में दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ जो आंधी चली थी और 173 सीटें जीती थी, वैसा कुछ नज़ारा मध्य प्रदेश में होता। तो 1 दर्जन जो मंत्री हारे, जैसे मैंने बताया कि नरोत्तम मिश्रा हारे, महेंद्र सिसोदिया हारे, सुरेश धाकड़ हारे, राम खिलावन पटेल हारे, राजवर्धन दत्तीगांव हारे, अरविंद भदौरिया हारे, प्रेम सिंह पटेल हारे, कमल पटेल हारे, गौरीशंकर बिसेन हार गए, राहुल लोधी हार गए, भारत सिंह कुशवाहा हारे और रामकिशोर कावरे हार गए। इनमें कई ऐसे चेहरे थे जिन्हें कमजोर कड़ी के रूप में लिया जा रहा था। रिपोर्ट्स जो थीं मैदानी, वो आ रही थी कि ये अपना अपना चुनाव नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन नामालूम क्या बीजेपी के आला कमान की मजबूरी रही होगी जो इनके टिकट सभी के रिपीट किए। और कुछ तो ये भी था कि सिंधिया समर्थक थे, उन्हें टिकट देना ही देना था। वो एक बात हुई। लेकिन हम अगर कमलनाथ कैंप की बात करें, मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी लजाऊ ठीकरे कम नहीं रहे। 15 महीने की जो कमलनाथ की मध्य प्रदेश में सरकार थी, उस सरकार में मंत्री बनने का जिन्हें मौका मिला, तो उधर जहां जैसे मैंने कहा बीजेपी में 12 हारे, तो इधर तो बहुत कुछ खोया। कांग्रेस ने 109 सीटें बीजेपी ने 2014 में जीती थी, और 2018 में जो चुनाव का परिणाम था विधानसभा का, वो 109 बीजेपी था और 114 कांग्रेस का था। और बाद में जब सिंधिया ने तख्ता पलट किया था, तो उसके बाद संख्या 96 रह गई थी, क्योंकि 24 लोग छोड़कर चले गए थे। तो वो एक परिदृश्य था, और उसके कारण विधानसभा में कांग्रेस का जो संख्या बल था कम हो गया था। लेकिन जब टिकटों की ये दोबारा बांटी गई, दी गई, और अब आज उस जो नंबर बचा था उसमें भी अब 66 ही आए हैं, और ज़्यादातर लोग चुनाव हार गए। कई नए चेहरे जीते हैं जो अभी टिकटों का वितरण हुआ था कांग्रेस की ओर से, उसमें जो हारे हैं वो तो अपनी जगह। लेकिन हम अगर मंत्रियों की बात कर रहे हैं, भाजपा का जो खेमा है उसमें शिवराज कैबिनेट के अगर 12 मौजूदा सदस्य हारे, तो इधर कांग्रेस में 13 पूर्व मंत्रियों ने अपने दल को शर्मसार किया, हम कह सकते हैं। शर्मसार ऐसे कि वो भी अपने क्षेत्र में
अपना जो जादू था या जो उन्हें अवसर था उसे नहीं बना के रख पाए। ठीक है, ये लहर थी, एक अवसर ऐसा था कि जिसमें कहीं कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन ये दर्शाता है, दिखलाता है कि जो ये जिन्हें मंत्री बनने का मौका मिला उन्होंने भी अपने क्षेत्र में अपने अपने वजूद को बनाए रखने में वो प्रयास शायद नहीं किए, जिसके कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और जो कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे, चेहरे हारे, उनमें विजय लक्ष्मी साधो, सज्जन सिंह वर्मा जो कमलनाथ के दाहिने हाथ माने जाते हैं और बहुत उनको बोलने को लेकर वे काफी वो है कि उनका जो बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, उन पे आरोप लगते हैं, तो वो हार गए। हुकुम सिंह कराड़ा, हुकुम सिंह कराड़ा पहले 7 वोट से उनकी हार हुई थी, जब उन्हें रिकाउंटिंग की मांग की तो वो 24 पर जाकर टिका। तो उसे मान सकते हैं कि उन्होंने प्रयास किए होंगे कि वो इतनी आसपास, लेकिन हार तो हार है, हुकुम सिंह कराड़ा हारे। गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष थे और कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, अहम विभागों के दायित्व उनके पास रहे, वो अपने गढ़ को नहीं बचा पाए। लाहौर जो उनकी एक अविजित सीटों में शुमार थी, वहां वो हार गई। फिर प्रदीप जायसवाल जो कहते हैं कि एक जब मौका मिलता है तो दल बदल कर लेते हैं, जहां दम वहां हम, वो हार गए। और अभी तो बीजेपी से हारे हैं, हालांकि वो उनको बीजेपी ने टिकट दिया था, वो कांग्रेस में थे पहले, वो हारे। लाखन सिंह यादव चुनाव हार गए, ये एक उनका हार हुई। प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पासे भी कमलनाथ दरबार के नवरत्नों में शुमार किए जाते हैं, वो हार गए। एडवोकेट हर्ष यादव हारे। जीतू पटवारी जिन्हें बहुत मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था, वो अपने राऊ को नहीं बचा पाए। राऊ तो छोड़िए, वो और भी जो इंदौर की ही सीटें हैं, पहली बार बहुत लंबे 30 साल हो गए, 30 साल में बाद ऐसा अवसर आया कि जब इंदौर की 9 सीटें कांग्रेस हार गई। तो उनके पास भी बड़े अहम दायित्व रहे हैं, वो कार्यकारी अध्यक्ष रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनके पास में भी चुनाव प्रचार अभियान का उन्हें दायित्व मिला था। साथ साथ उन्हें जो चुनाव का जो टिकट वितरण का जो कार्य है उससे संलग्न किया गया था, उसमें उन्हें तवज्जो दी गई थी आला कमान ने, केंद्रीय जो नेतृत्व है। तो वो अपना खुद की सीट नहीं बचा पाए और हारे। ऐसे ही एआईसीसी में एक अहम दायित्व पा लेने वाले कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल चुनाव हार गए। पीसी शर्मा खेत रहे। तरुण भानोट जिन्हें वित्त मंत्री का प्रभार कमलनाथ सरकार में मिला था, दिया गया था, वो हार गए। तो जो टोटल स्थिति है यदि हम उसको देखें तो कुल मिलाकर 13 ऐसे चेहरे रहे जो कमलनाथ सरकार में थे, लेकिन उसमें हम अगर उसको करें तो 12-12 का आंकड़ा आएगा, क्योंकि प्रदीप जायसवाल साथ छोड़कर चले गए थे। और भी कुछ ऐसे चेहरे थे जो कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे और अब बीजेपी के टिकट से लड़े, तो वो भी चुनाव हारे, उनकी हार हुई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि लजाऊ ठीकरे केवल सत्तारूढ़ दल में ही नहीं रहे, कांग्रेस में भी कई सारे चेहरे ऐसे रहे जिन्होंने अपने दल को लजाया, हार करारी उनकी हुई और लंबी हार भी, कुछ पूर्व मंत्री हार गए। तो अब ये दर्शाता है, दिखलाता है कि जब आप भाग्य के भरोसे होंगे, सिर्फ ये मानकर बैठ जाएंगे कि हम तो चुनाव जीत चुके हैं, तो शायद नतीजे ऐसे ही आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और देखते रहिए 4PM मध्य प्रदेश, 4PM नेशनल और 4PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।